हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि बीते दिनों में कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश रेडियो हेड ऑपरेटर भर्ती को लेके हेड क्वार्टर यानी कि भर्ती बोर्ड गए थे, तो उनको वहां से क्या सूचना मिली और हमने जो सूचना दी थी उसमें क्या डिफरेंस था, इसमें बात करेंगे। और जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आने की कब तक संभावना है, जैसा कि आपको भर्ती बोर्ड ने भी बताया है और हमने भी आपको अवगत कराया था, आपको पूर्व से ही मैंने अवगत कराया था। लेकिन आपने हो सकता है कुछ बच्चे हैं वो पूरा ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट वो छूट देते हैं या स्किप कर देंगे या उसको छोड़ देंगे, तो उनको वो जो सूचना है वो कहीं ना कहीं अधूरी पहुंचती है, तो वो ये सोचते हैं कि भैया ने जो बताया है वो गलत बताया है। तो आपको मैं बता दूं, जो भर्ती बोर्ड बच्चे गए थे उन्होंने भर्ती बोर्ड में उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन किए और बाद बाकी जो रिलेटेड थे क्वेश्चन तो और भी हुए, लेकिन जो आपकी भर्ती से रिलेटेड है वो 2 से 3 क्वेश्चन क्या थे उनके बारे में बात करेंगे। पहला उनका क्वेश्चन यही था कि सर हमको ये बताइएगा, वहाँ पे जो भी अधिकारी रहे होंगे, तो सर हमको ये बताइएगा कि हमारा रिजल्ट है वो कब तक पब्लिश हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि आपका रिजल्ट पे काम पूरा हो चुका है, रिजल्ट आपका नेक्स्ट मंगलवार यानी कि आज सैटरडे है यानी मंगलवार तक रिजल्ट पूरे होने के यानी कि रिजल्ट पब्लिश होने के चांस हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया, इस पर हम बाद में आपका एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि प्रोविजनली सिलेक्ट वालों का क्या हुआ, प्रोविजनली सिलेक्ट जो बच्चे हुए थे उनको फिट किया गया या नहीं किया, या वो प्रोविजनली सिलेक्ट में उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन सिर्फ ये था। तीसरा क्वेश्चन था कि हमारे मेडिकल को लेके कि हमारे मेडिकल कब तक होंगे और कब तक मेडिकल करवाने के चांस रहेंगे, ये था। इसके बाद उन्होंने रिजल्ट के जो बारे में रिप्लाई दिया कि आपका रिजल्ट पूर्ण रूप से तैयार है। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जब आपका मैं शायद 14 को या 15 को बनाया होगा, 14 को बनाया था वीडियो, उसमें बताया था कि आपका रिजल्ट पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। रिजल्ट पूर्ण रूप से तैयार करके 15 को जो आपके जॉइनिंग लेटर वितरित होने वाले थे 60,244 में, उसमें भी आपका डाटा गया था, उसमें डाटा दिया गया था, लेकिन वहाँ पे आपका पब्लिश नहीं किया गया या बताया नहीं गया कि हम आपकी ट्रेनिंग कब से करवाएंगे, कब आपका रिजल्ट पब्लिश करने वाले हैं। उन्होंने 2,16,000 के लगभग वैकेंसी बताई है कि हमने 8 सालों में करा दी है, लेकिन आपकी वैकेंसी के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि हम इनको नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी कि मेडिकल के लिए या इनको रिजल्ट पब्लिश के लिए कब इनको करने वाले, कब नहीं करने वाले। अब आपको एक चीज़ बहुत कड़वी है, लेकिन आपको उसको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका रिजल्ट है, रिजल्ट पब्लिश करना वो आपके किसी क्लर्क में या किसी कांस्टेबल में या किसी एसआई के हाथ में नहीं होता है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कोई बड़ा अधिकारी जो रिजल्ट पब्लिश करता है, या जैसे डीआईजी हो गया, ठीक है, डीजीपी हो गया, तो इन लोगों के हाथ में एक मीटिंग होती है, तो उस टाइम बताया जाता है कि रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज के लिए हम कब, मेरे पास टाइम है, जो इसको हम अगर रिजल्ट अभी पब्लिश कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेज यानी कि डी जो आपके मेडिकल है, मेडिकल में क्या हमको शेड्यूल करना चाहिए, किस टाइम हमको मेडिकल बुलाना चाहिए, किस टाइम फ्री हो सकते हैं, ये सभी उस मीटिंग में निर्णय लिए जाते हैं। जब तक वो मीटिंग नहीं होती है या जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय नहीं लेता है, तब तक ना ही आपका ऐसा ही कुछ कर सकता, ना ही कांस्टेबल कर सकता, वो सिर्फ एक आपको सूचना दे सकता है। जैसा कि भर्ती बोर्ड में आप गए थे तो आप डीआईजी से नहीं मिले, ना ही डीजीपी से मिले, सिर्फ एक वहाँ के कर्मचारी से मिले हैं, तो कर्मचारी ने बिल्कुल आपको अवगत करा दिया कि आपका रिजल्ट है पब्लिश, वो तैयार है। ये तो बात हमने आपको बहुत दिन पहले बताई थी कि आपका रिजल्ट तैयार है। और जो प्रोविजनली सिलेक्ट वालों के लिए पूछा उन्होंने, प्रोविजनली सिलेक्ट वालों का क्या हुआ, तो प्रोविजनली सिलेक्ट वालों के लिए भी उन्होंने यही बोला है कि प्रोविजनली सिलेक्ट वालों का पूरा वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोगों का प्रॉब्लम है, कितने लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो, इनका रिजल्ट नहीं आएगा। जबकि हमने आपको बताया कि कितने लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, ये आप बिल्कुल जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप देख लेना। जो लोग मेरिट पास करेंगे लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो वो लोग बाहर ही रहेंगे, उसको रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान देना। इसके बाद आप विश्वास करना या ना करना वो आपकी बात है, क्योंकि हम आपको पहले से अवगत करा रहे हैं, लेकिन बहुत से दोस्त हम पे एकदम विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। आप में ही से इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं जो बिल्कुल कहते हैं हाँ भैया आप जो बताते हैं बिल्कुल सही होता है। इसी प्रकार हमने 15 को आपको बताया था कि आपका डाटा गया था, वो भी बिल्कुल 100% बात सही थी। अब क्यों नहीं किया गया वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर है। अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री चाहते तो आपका अनाउंस कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने नहीं किया। वहाँ भी आपके डीजीपी चाहते तो कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने 2 बातें और हुई हैं मेडिकल के बारे में कि मेडिकल मेरे कब तक कराने वाले हैं, मेडिकल कब तक होने वाले हैं। तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि हमारा काम है वो आपको केवल रिजल्ट पब्लिश करने तक है, इसके बाद जो मेडिकल कराना, ट्रेनिंग कराना, ये मेरा काम नहीं रहता है। इसमें जो मेडिकल है वो हम नहीं करवाते हैं, तो बिल्कुल आपका भर्ती बोर्ड है वो मेडिकल नहीं करवाता है। तो आपको जब मेडिकल के लिए शेड्यूल उनको जब तक सोचेगा, रिजल्ट पब्लिश करेगा आपका भर्ती बोर्ड, मेडिकल कोई दूसरा कराएगा, जब तक उनमें कोई तालमेल नहीं बैठेगा कि आप रिजल्ट अब पब्लिश करिए, हम इस टाइम मेडिकल करवाने के लिए तैयार हैं, तब तक आपको कैसे वो लोग मेडिकल या रिजल्ट आपका पब्लिश कर सकते हैं। रिजल्ट आपका मैं मानता हूँ उन्होंने 23 तारीख को यानी कि नेक्स्ट मंडे को, वो ट्यूसडे को बोला है, ट्यूसडे को आपका मेडिकल अगर वो रिजल्ट नहीं आता है तो एक बात और आपको बता दें, जिस भाई ने जो भी आपके साथ गया था मैं उसको बिल्कुल भी गलत नहीं बोला और आज तक मैंने अपने यूट्यूब से किसी भी, चाहे उसने अच्छा बनाया वीडियो, गलत बनाया हो, कभी हमने किसी की बुराई नहीं की और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य है, मेरा भी एक क्राइटेरिया है, मैं भी एक यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और ना ही मैं कुछ भी किसी की बुराई करना चाहता हूँ। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है। उसने आपके साथ रहा तो उसके लिए मैं एक बार आपको बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूं कि वो आपके साथ, चाहे बेसिक उसका एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट आने के लिए बाकी है, लेकिन वो आपके साथ खड़ा था, वीडियो बनाया, आपके साथ खड़ा और वो आपके भर्ती बोर्ड तक गया। उसने भर्ती बोर्ड से क्वेश्चन किए, उसका भर्ती बोर्ड ने क्या रिप्लाई दिया और उसी को रिप्लाई को, जैसे भर्ती बोर्ड में से तो केवल 20 से 25 बच्चे गए थे, लेकिन उसने जो रिप्लाई दिया वहाँ से 4500 से 4700 बच्चों के लिए दिया है और सभी लोगों ने उसको देखा है। तो अब वो नहीं जानते सभी 4500-4700 बच्चे कि भर्ती बोर्ड ने क्या दिया। उसने अपनी भाषा में जो भी उनको बताना था उसने बता दिया। और सपोज अगर नेक्स्ट ट्यूसडे तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो कमेंट करने लगेंगे कि भैया आप झूठ बोलते हैं, आप रिजल्ट नहीं आया, आपने बोला था ट्यूसडे तक आएगा। ना ही उसने यूट्यूब में जिसने बताया है, ना ही उसके हाथ में रिजल्ट पब्लिश करना और ना ही मेरे हाथ में रिजल्ट पब्लिश करना और ना ही जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी भर्ती बोर्ड ने, ना ही उसके हाथ में। वो एक कर्मचारी है, कर्मचारी के नाते जो आपने उससे इन्फॉर्मेशन मांगी वो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी। रिजल्ट पब्लिश करना आपके एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है और मैं भी आशा करता हूँ आपका नेक्स्ट ट्यूसडे तक रिजल्ट आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और नहीं आता है तो बिल्कुल आप भर्ती बोर्ड में जाने से पहले आपको बता दें, भर्ती बोर्ड में जाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और फिर भी आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप जाइएगा, वहाँ पे आप बात करिएगा, लेकिन शालीनता से। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके धरना या कुछ उत्पात कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आप शालीनता से जाइए, वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि हमारे रिजल्ट के पब्लिश बारे में या जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में आप वहाँ पे अवगत कराएंगे तो वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं मिले। तो आपको जो भी दोस्त हैं वहाँ पे जाना चाहें उसके सपोर्ट में वो आप लोग जाइएगा, पूछिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद बता दें आपको, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि आपको जो भी कुछ समस्या होती है या कोई जो सूचना होती है वो हम इसी यूट्यूब पे चैनल पे देते हैं। तो आपको बता दें कि आपका रिजल्ट जब पब्लिश होगा तो आपको हम इसी यूट्यूब चैनल पे बताएंगे। रिजल्ट से पहले अगर कोई हमको सूचना मिलती है तो बिल्कुल आप विश्वास रखिएगा कि आपको जानकारी है वो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए कि जो आपको जो भी सूचना दे रहे हैं वो आपको 100% बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। हो सकता है कि हमने आपको बताया हो लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ में है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करेगी, जहाँ तक अगर कोई क्लर्क है या मतलब कोई कांस्टेबल है या कोई ऐसा ही है जो कार्य करता है, वो कार्य अपना वहाँ तक कहाँ तक हुआ है वो बता सकता है, लेकिन उसके ऊपर के जो कार्य हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव के हाथ में, वो कब एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बता सकता है, जिसकी मेरी पहुंच से बाहर है। तो हम आपको जहां तक कार्य होता है वहां तक आपको बता देते हैं। बाद बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।